पाकिस्तान की पुलिस का एक और कारनामा, बेगुनाहों को झूठे मुकदमात में फंसाने का इंकिशाफ। आपका 50-60 के करीब फिगर बैठेगा, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। शाम में उनको उठाने से पहले आधा घंटा पहले हिल लीजिएगा, ठीक है, और मुझे बंदा निशान देगा। सरेआम की टीम ने लर्जा देने वाले सबूत हासिल कर लिए। वहाँ बैठा था, मशकूक हालत में बैठा हुआ था, तो हमने इसको लिया। आप इसको ले आए? आप सच बोल रहे हैं? जी मैं सच बोल रहा हूँ। वो आए दिन शराब पी के फायरिंग वायरिंग करता है, इलाके में दहशत फैलाता है। अल्लाह का खौफ करें यार, कोई मजहब को क्यों इस्तेमाल करते हो आप? आज सरेआम का एक और प्रोग्राम पुलिस के नाम। पाकिस्तान की पुलिस और उसमें मौजूद काली भेड़ें खास तौर पर सरेआम का मौजू रही हैं और आइंदा भी रहेंगी, इसलिए कि हम पूरी ईमानदारी से ये सोचते हैं कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट को बदउनवानी, करप्शन और धौंस धमकी के नासूरों से पाक कर दिया जाए तो वतन अजीज के 80 से 90% मसाइल खुद ब खुद हल हो सकते हैं। हमारी काविशों से कोई फर्क पड़ता है या नहीं, ये सोचे बगैर हम अपने हिस्से का काम किए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट के करप्ट, राशि और बदउनवान अफसरान और एहलकार ये समझते और कहते हैं कि हम पुलिस के खिलाफ बहुत प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि हमारे ये सारे प्रोग्राम पुलिस के हक में होते हैं। डिपार्टमेंट की काली भेड़ों की निशानदेही करके हम महकमा पुलिस के अफसरान को ये मौका देते हैं कि वो ऐसे नासूरों को डिपार्टमेंट से निकाल कर अलग करके दिखाएं। वो काम जो पुलिस के अंदर एक खुदकार निजाम के तहत खुद ब खुद होना चाहिए, यानी नाअहल, बददियानत और बेईमान एहलकारों की छांटी, वो काम अगर सरेआम की टीम कर रही है तो फिर पुलिस के बेशतर अफसरान हमसे नाराज क्यों हैं? शायद इसलिए कि वो इस बदउनवानी के बाकायदा साझेदार हैं, वरना दयानतदार और अच्छी शोहरत रखने वाले अफसरान ने न सिर्फ हमेशा सरेआम की टीम की हौसला अफजाई की है, बल्कि हमारी निशानदेही पर अपने ही डिपार्टमेंट में इस्लाह अहवाल के लिए हर मुमकिन कार्रवाई भी की है। और हमारे नाज़रीन इस बात के गवाह हैं कि जहां हम बेझिझक और बेखौफ होकर पुलिस गर्दी के सारे पहलू सामने लाते हैं, वहीं ऐसे पुलिस एहलकारों और अफसरान की दिल खोल कर तारीफ करते हैं, क्योंकि हमारा यकीन है कि हमारा मुआशरा बुरे लोगों की बुराई को बेनकाब करने के साथ साथ अच्छे लोगों की अच्छाई को सामने लाने से ठीक होगा। और वैसे भी पुलिस का महकमा पिछली कुछ दिहाइयों में इतना गल सड़ गया है और इसके अंदर ऐसे ऐसे भयानक जराइम ने घर कर लिया है कि हर इंकशाफ के साथ इंसान दहल कर रह जाता है। अभी हाल ही में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह पुलिस की क्राइम ब्रांच की मोबाइल और पुलिस एहलकार प्रोटोकॉल के लिए किराए पर दस्तयाब थे। हमने ये भी दिखाया था कि किस तरह किराए पर हासिल की गई पुलिस मोबाइल और पुलिस एहलकार अंडे डबल रोटी से लेकर शराब की बोतलों तक पुलिस मोबाइल्स में भर भर कर लाते थे। यही किराए के पुलिस एहलकार 10 लाख रुपए के इवज जाली पुलिस मुकाबला करके बंदा मारने और उसे दहशतगर्द करार देने को भी तैयार थे। सरेआम ही में हमने उस एडिशनल SHO को भी रंगे हाथों में नकाब किया था जो इब्राहिम हैदरी गोठ में अंतड़ियों से बनास्पति घी बनाने वाली फैक्ट्रियों की सरपरस्ती कर रहा था, जबकि सरेआम की टीम ने उन फैक्ट्रियों को बंद करवाने के लिए कम से कम 7 बार छापा मारा था। गुलिस्तान जौहर और जैक्सन थाने के राशि और करप्ट SHO भी सरेआम ही में मंजरेआम पर आए थे, जो भत्ता लेकर अपने अपने थाने के इलाकों में शराब, चर्च, बदकारी और जुए के अड्डे चलवा रहे थे। सिर्फ यही नहीं, ये SHO अपने इलाके में खुद डकैतियां करवाने में भी मुलव्विस थे। वो पुलिस एहलकार जो वीकेंड पर नाके लगाकर ऐसे लोगों की ताड़ में रहते थे जो शराब के नशे में धुत हों और फिर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने की बजाय ब्लैकमेलिंग के जरिए ज्यादा से ज्यादा रिश्वत वसूल करते थे। वो पुलिस मोबाइल जो गरीब होटल वालों से रोजाना मुफ्त का खाना खाती थी, और जब हमने उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ा तो पुलिस मोबाइल हमारे आगे आगे थी और हम उसके पीछे पीछे। नेपियर रोड की जिस्म फरोश औरतों के साथ मिले हुए पुलिस एहलकार जो बदकारी के लिए आने वालों को जिस्म फरोश औरतों की इत्तला पर पकड़ते और फिर इस बात से डरा कर कि हम तुम्हारे घर वालों को थाने बुलवा कर बताएंगे कि तुम बदकारी के अड्डे से पकड़े गए हो, उस शख्स से सब कुछ लूट लेते थे, यहाँ तक के मोबाइल फोन भी छीन लिया जाता था। कैपिटल सिटी पुलिस का वो DSP जिसने रिश्वत लेकर पूरे की पूरी सरेआम की टीम को PQR पुलिस में भर्ती कर लिया था,
चाय के खोखे पर बैठकर हमें पुलिस के कार्ड्स बनाकर दिए थे, खुद जाकर हमारी पूरी टीम को पुलिस की यूनिफॉर्म्स दिलवाई थी, और फिर सबसे बढ़कर ये कि हमारी ड्यूटियां मुहर्रमुल हराम में एक इंतहाई हसास इमाम बारगाह पर लगा दी थी। यानी इस तरह पैसे देकर कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती होने वाला कोई भी शख्स बड़ी आसानी से दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई कर सकता था। फिर लाहौर और मंडी बहाउद्दीन के वो उजड़ SHOs जो गलत लोगों की सरपरस्ती भी कर रहे थे और सरेआम की टीम पर चढ़ाई भी। सो हमने हमेशा पूरी ईमानदारी से निशानदेही की है और आज भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। पुलिस एहलकारों की वो कारस्तानियां और जुल्म सितम की वो दास्तानें जो हम सब आज तक सिर्फ सुनते आए हैं, सरेआम की टीम उन्हें एक सबूत की सूरत में टेलीविजन की स्क्रीन पर दिखा भी रही है। जाली पुलिस मुकाबला कैसे होता है, एक मासूम और बेगुनाह आदमी को दहशतगर्द करार देकर किस तरह से मार दिया जाता है, ये सब हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन जाहिर है हर केस में ऐसा नहीं होता। पुलिस फोर्स में वो नडर, जर्री और जुर्रतमंद अफसरान और एहलकार भी मौजूद हैं जो चलती हुई गोलियों के सामने सीना सिपर रहते हैं, और वो भी जिन्होंने दहशतगर्दी और समाज दुश्मनों से लड़ाई में अपनी जानों का नजराना भी पेश किया है। और जाहिर है सरेआम की टीम समेत पूरी कौम उन सब लोगों को सलाम पेश करती है। लेकिन आज जिन पुलिस वालों को हम बेनकाब कर रहे हैं और जो अपने ही महकमे का नासूर हैं, ये लोग वो हैं जो अपने डिपार्टमेंट, अपने यूनिफॉर्म और अपने फर्ज से गद्दारी का इर्तिकाब करते हुए बेगुनाह और मासूम लोगों को झूठे मुकदमात में फंसाते हैं, महज इसलिए कि उन शरीफ लोगों को डरा धमकाकर हवालात में बंद करके उनकी रिहाई की कोई भी कीमत वसूल की जा सके। सरेआम की टीम को कराची के मुतअद्दिद थानों से एक दो नहीं दर्जनों शिकायत मौसूल हुई थी, लेकिन मसला ये था कि ऐसी किसी भी शिकायत के बाद उसकी तस्दीक कैसे की जाए। यानी अगर कोई फोन करके ये कहता है कि उसके बेगुनाह बेटे या भाई को फुला थाने की पुलिस उठाकर ले गई है, तो इस बात का पता कैसे चलाया जाए कि उनका भाई या बेटा वाकई बेकसूर है, क्योंकि जाहिर है गुनाहगार कभी भी खुद को गुनाहगार तस्लीम नहीं करता। लेकिन शिकायत की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इस मामले को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। सो सरेआम की टीम ने हमेशा की तरह उन थानों में से 2 थाने मुंतखब करने का फैसला किया जिनके बारे में हमें ज्यादा टेलीफोन कॉल्स या ज्यादा मैसेजेस मौसूल हुए थे। हमारे नुमाइंदे सबसे पहले इब्राहिम हैदरी गोट थाने गए और वहां मौजूद ड्यूटी ऑफिसर से मुद्दा बयान किया कि हमें अपने बहनोई को एक झूठे मुकदमे में फंसाना है, और ये पुलिस एहलकार जो इस हवाले से बदनाम तो थे ही, फौरन एक बेगुनाह पर FIR काटने और उसे हवालात में बंद करने पर तैयार हो गए। कहाँ जा रहे हैं आप? वहाँ बैठा था, मशकूक हालत में बैठा हुआ था, तो हम इसको ले आए। आप इसको ले आए? आप सच बोल रहे हैं? जी मैं सच बोल रहा हूँ। वो आए दिन शराब पी के फायरिंग वायरिंग करता है, इलाके में दहशत फैलाता है। अल्लाह का खौफ करें यार, भाई मतलब क्यों इस्तेमाल करते हो आप? आप नाम बदलिए, तुमका एड्रेस मुझे लिखा है, हमारे पास रखिए ना, मैं किसी के में नाम डालूंगा। डायरेक्ट में अगर आपको 382 के FIR कटेगी लेगी, तो उसमें जमानत आसानी से होती नहीं, कम से कम इसको 3-4 महीने तो वैसे लग जाएंगे। कल फिर हम आपके पास आ जाते हैं। टोटल आपका 50-60 के करीब फिगर बैठेगा, ठीक है ना? जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। भाइयों को आप 15-20 हज़ार रुपये दोगे ना, वो जैसा आप जहाँ चलाओगे वो वहाँ चलेगा, आपका एड्रेस ही जाएगा। बस ठीक है, तो आइए तो अपना ही है ना, आइए तो अपना ही होगा ना, आप कह देंगे ना उसको, बस ठीक है। 10-15 दे देंगे, कल आपको दे देंगे। नहीं, अभी लड़कों को देंगे, हम देंगे तो वहाँ से होती रिपोर्ट मिलेगी। अच्छा, हाँ, उसके आगे टेबल पे पड़े होंगे, लेगा तो फिर वो हुक्म करेगा। कितने में? जो आप दे दो। नहीं, आप तो कल 20 से 25 बताए थे। हाँ, 20 से 25 है मैंने बताया था, लेकिन 7-30 का बोला था, मैंने कहा 25 तक मैं कर दूँगा। साहब SHO साहब, फिर उसकी वो हमें पता, हमें हुक्म देगा FIR का, हमने बोल दिया, फिर वो DSP को बताएगा, SSP को बताएगा। मतलब SHO साहब की नॉलेज में है, नॉलेज वगैरह हम नहीं कर सकते। इब्राहिम हैदरी थाने का ये ड्यूटी अफसर पैसे लेकर बड़ी आसानी से एक झूठी FIR काटने और एक गरीब आदमी को गिरफ्तार करने पर आमादा था, जबकि वैसे अगर कोई खुद से होने वाली ज्यादती या जुर्म की असली FIR कटवाने जाए तो उस पर इन थानों में क्या गुजरती है, ये भी हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे।
हैरानी की बात ये भी थी कि किसी भी थाने में कोई भी एफआईआर आमतौर पर अफसराने वाला की अप्रूवल के बगैर दर्ज नहीं की जाती। सो हमने आखिरी हद तक जाने यानी झूठी एफआईआर कटवाने और अपनी ही टीम के एक रुकन को गिरफ्तार करवाने का फैसला किया। ड्यूटी ऑफिसर से डील करने वाले हमारे नुमाइंदों ने उसे बताया कि गिरफ्तार होने वाला शख्स फलां वक्त में फलां जगह से गुजरेगा। हमारा एक बंदा भी उसके साथ होगा जिसे आप थोड़ा आगे जाकर या फिर उसी जगह पर छोड़ देंगे, लेकिन उसके इशारे पर उस शख्स को गिरफ्तार कर लेंगे जिस पर हमें झूठी एफआईआर दर्ज करवानी है। और कमाल की बात यह है कि कराची जैसे शहर बेअमा में एक अहम थाने की पूरी पुलिस बाकी सब के सब काम छोड़कर एक ऐसे बंदे को गिरफ्तार करने पर मामूर हो गई जिसने कोई जुर्म नहीं किया था। हमने जिस वक्त और जहां कहा था, ये बेजमीर पुलिस एहलकार वहां मौजूद थे। प्लान के मुताबिक हमारा नुमाइंदा गिरफ्तार करवाने के लिए हमारे दूसरे नुमाइंदे को लेकर उसी मकाम से गुजरा और तयशुदा तरीके के मुताबिक पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। डील करने वाले हमारे नुमाइंदे ने इशारे से बताया कि इस शख्स को गिरफ्तार करना है। चंद टकों के एवज बिकने वाले इन एहलकारों ने जर खरीद गुलामों की तरह इस हुक्म पर अमल किया। हुआ क्या है भाई? हुआ क्या? शराब बेचता है भाई? ये क्या कर रहे हो तुम? शराब बेचते हो? आप जाएं, आपको छोड़ दिया ना, आपको छोड़ा ना भाई। देखो ज्यादा पंचायत नहीं तो तेरे को भी बिठाएंगे। नहीं जा रहा पुलिस एहलकारों ने डील करने वाले हमारे नुमाइंदे को भी झूठ मूठ की डांट पिलाई और 2 लगा भी दी, लेकिन जैसा कि तय हुआ था उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। रिश्वत लेकर सरेआम की टीम के एक बेकसूर और बेगुनाह रुकन को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये एहलकार तो इस रुकन पर गैर कानूनी असलहे की एफआईआर काटने को भी तैयार थे और इसके लिए गैर कानूनी असलहा भी ये खुद ही अरेंज करते, लेकिन हमें अंदाजा था कि उसके बाद हमें अपने इस रुकन की अदालत से जमानत के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है जो दफात गैर कानूनी असलहे की सूरत में लगती उनकी जमानत सिर्फ अदालत से ही दी जा सकती थी। सो हमने एक ऐसे जुर्म के इंतखाब का फैसला किया जिसकी शख्सी जमानत भी ली जा सकती थी, यानी हमारा नुमाइंदा एफआईआर के बावजूद उसी वक्त रिहा हो सकता था। हमारे नुमाइंदों के कहने पर इब्राहिम हैदरी गोट पुलिस स्टेशन के एहलकारों ने हमारे नुमाइंदे पर शराब रखने का मुकदमा कायम कर दिया और उस मुकदमे में जाहिर किया गया कि इसके पास से शराब की मुतअद्दद बोतलें बरामद हुई हैं। हालांकि गिरफ्तारी के वक्त हमारे डील करने वाले नुमाइंदे को लगे खुफिया कैमरे की फुटेज में बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि उसके पास से ऐसा कुछ बरामद नहीं हुआ था। बहरहाल जैसे ही पुलिस एहलकारों ने हमारे नुमाइंदों को आगाह किया कि हमने झूठी एफआईआर दर्ज कर ली है, हम थाने के अंदर दाखिल हो गए। पुलिस एहलकारों के झूठ और ढटाई को पूरी तरह से आश्कार करने के लिए हमने आज एक चाल चलने का फैसला किया था। हमने तय किया था कि हम थाने में जाकर रिवायती रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, बल्कि मैं पुलिस एहलकारों से ये कहूंगा कि उन्होंने जिस शख्स को अभी गिरफ्तार किया है वो मेरा कजन है। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके घर वालों ने मुझे फोन किया और मैं चूंकि इसी इलाके में एक रिकॉर्डिंग पर था, सो ये रिक्वेस्ट लेकर आपके पास आया हूँ कि मेरे इस कजन को माफ कर दिया जाए वगैरह वगैरह। ऐसा करने का मकसद ये था कि देखा जाए कि ये पुलिस एहलकार इस झूठी एफआईआर के बारे में कितना मजीद झूठ बोलते हैं, और नतीजा हमारी तवक्को से ज्यादा झूठ था। एक बंदा अरेस्ट हुआ है, मेरा कज़न है, अपना असद के नाम से। वो किस चक्कर में उसे अरेस्ट किया है बता देंगे ज़रा? हाँ, असद के नाम से 2 पॉइंट शराब। क्या हुआ है? शराब में 2 पॉइंट मिल सकता बंदा है कहाँ है सर? जी मुलाकात हो सकती है इससे? हाँ बैठे आपको मिलाते हाँ। ये शख्स जिससे हमारे नुमाइंदों ने खुद झूठी एफआईआर की डील की थी, जो खुद हमारे ही एक नुमाइंदे को उठवा कर लेकर आया था और जिस पर मुकदमा दर्ज करने की कीमत इस एहलकार ने खुद वसूल की थी, अब ड्रामाई अंदाज में ये एफआईआर का रजिस्टर देख रहा था जैसे उसे पता ही ना हो कि असद कौन है। बहरहाल एफआईआर देखकर वो साहिब फरमाने लगे कि ये बंदा शराब के चक्कर में बंद है, और इसके बाद हमें एसएचओ साहिब के कमरे में इंतजार के लिए बिठा दिया गया। कुछ ही देर में एसएचओ साहिब भी तशरीफ लाए। ये वही साहिब थे जिनकी गुज़श्ता तैनाती पर 1.5-2 साल पहले हमने इसी थाने के एडिशनल एसएचओ को
रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। SHO साहब बड़े तबाक से मिले और मैंने उन्हें भी वही कहानी सुनाई कि आपके थाने की पुलिस ने मेरे कजन को गिरफ्तार कर लिया है, जरा कुछ मेहरबानी फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या मुलाकात हुई है बाबा? ठीक ठाक है सर। हमारा एक बंदा अरेस्ट किया है इन्होंने, कज़न है मेरा असद, अभी FIR भी हुई है। अच्छा, अब जरा चेक करके बता देंगे तो जेन्युइन है तो ठीक है, वरना मेरे थोड़ा मेहरबानी करें कोई। वो मैं शूट पे ही था, मुझे फ़ोन किया उन्होंने, कहीं वो बंदा चेक कर लेते हैं उसको। असद है कोई बंदा? किस चेक कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, कब मिला है? कब? अच्छा, कितना है? 2 अब खुदा ही जानता है कि SHO साहब वाकई नहीं जानते थे या उनका ड्यूटी अफसर उन्हें भी ये कहकर बेवकूफ बना रहा था कि हमारे नुमाइंदे से 2 पॉइंट शराब बरामद हुई है। किए गए और इकरार भाई का कजन है। हाँ, देखो फिर इसको कोई तरीका करो यार, खैर 2-3 बोतलें फिर तरीका करो, ठीक है? भाई हमारा दोस्त है, आपका सर प्रोग्राम बहुत अच्छे में देखता हूँ और बड़ा अल्लाह को खुश रखे, आप नेकी का काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है सर। SHO साहब प्रोग्राम की तारीफें तो कर रहे थे, लेकिन हम ये देखना चाहते थे कि अभी कुछ ही देर में जब हम उनके अपने अहलकारों का पर्दा चाक करेंगे तो क्या वो नेकी के इस काम में हमारा साथ देंगे या नहीं। इसी दौरान हमने हवालात में बंद अपने नुमाइंदे से भी बात की और वहाँ भी यही जाहिर किया जैसे वो मेरा कजन हो। किस चक्कर में रहे आप? शराब कौन सी थी? जो मैं बाइक पे जा रहा था, शराब वगैरह थी कौन सी? ये बता। नहीं, कोई भी नहीं। ना करें यार, सही से बता। नहीं कर रहा, कोई भी नहीं। अपने नुमाइंदे से मुलाकात के बाद हम दोबारा ड्यूटी अफसर के पास पहुंचे कि आखिर उससे ये पूछा तो जाए कि वो शराब कहाँ है जो मेरे फर्जी कजन से बरामद हुई है। लेकिन वो शराब थाने के जिस माल खाने में थी उसकी चाबी कहीं कोहकाफ में गुम हो गई थी। सर जी, मिली कौन सी है शराब? कह रहे मेरे पास तो कुछ नहीं था। वो वैर बंदा मुल्ज़िम तो कभी नहीं मानता ना। नहीं, वो है इस वक्त है आपके पास कहीं? तो कहाँ गए सर? वो सर हम सील करके रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं? चाबी सर हेडमोर के पास। कहाँ है माल खाना? हेडमोर के पास। नहीं सर, हेडमोर का नाम क्या है? दूसरे हैं, फरहान साहब हैं। क्या नाम है? फरहान साहब। अच्छा, तो हेडमोर साहब से कहें नंदी दिखाएं तुझे हमें कि क्या मिला। हेडमोर साहब खड़े हैं? दिखा देना सर। हेडमोर साहब खड़े हैं? मेरे पास अभी है। कहाँ जाने? मैं आ रहा हूँ, आप थोड़े कहाँ जा रहे हैं आप? वहाँ बैठा था, मशकूक हालत में बैठा हुआ था, तो हमने इसको लिया। आप इसको ले आया? आप सच बोल रहे हैं? जी मैं सच बोल रहा हूँ। वो आए दिन शराब पी के फायरिंग वायरिंग करता है, इलाके में दहशत फैलाता है। अल्लाह का खौफ करें यार, कोई मजहब को क्यों इस्तेमाल करते हो आप? अभी पुलिस वालों की ड्रामाई अदाकारी चल ही रही थी कि वही एडिशनल SHO थाने में दाखिल हुआ जो 1.5-2 साल पहले हमारे प्रोग्राम के बाद मुअत्तल हो गया था और तब से अब तक किसी थाने में उसकी तैनाती नहीं हो सकी थी। क्या हाल है भैया? वापस आ गए थाने? नहीं भाई, किधर हैं आजकल? आपका दसा और इन साहिब का अब भी यही ख्याल था कि हमने उन्हें डसा था, जबकि इंसान अपने लालच और हिरस के डसने से मारा जाता है, जैसा कि अभी कुछ देर में इन अहलकारों के साथ होने वाला था। ड्यूटी अफसर का पेटी बंद भाई अली गौहर, जो झूठी FIR के इंदराज की इस डील में बराबर का शरीक था, अब इस सूरत हाल को कुछ भांपना शुरू हो गया था। हमारे आने के बाद से अब तक वो अपनी सीट पर वापस नहीं आया था और अभी कुछ देर में ये क्या करने वाला था वो काफी हैरानकुन होगा। हम एक बार फिर SHO साहिब के कमरे में थे। वो गिरफ्तार होने वाले को मेरा असल कज़न समझकर हर मुमकिन ताउन और मदद कर रहे थे और हम इस बात का इंतजार कि हमारा नुमाइंदा एक बार हवालात से बाहर आ जाए, फिर इस सारे खेल का भांडा फोड़ेंगे। अच्छा, उसको अलीगढ़ साहब को बुलाओ और ये सेक्शन जो 3-4 है इसको तोड़ के 4 को करके ये बंदा जमानत के भाई को दे दो, ठीक है? अलीगढ़ साहब, इसको सेक्शन को तोड़ो, 4 में करके 3-4 लगाया ना है भी, एक वो लीटर है या बोतल है या पॉइंट है जो भी है, इतना बड़ा केस भी नहीं, भाई का सगा कजन है, जमानत पे दे दो,
जो तारीख दे दोगे भाई उस पर पेश कर देगा, अदालत में आएगा, इतना इशू नहीं है। वो कह देगा तो भाई मैं कभी कभी पीता हूँ, वो कोई 150 जुर्माना कर देगा सरकारी। सर बेल यही कर रहे हैं ना, इधर से छोड़ रहे हैं, यही बेल है ना। बहरहाल SHO साहिब की हिदायत पर कुछ ही देर बाद हमारा नुमाइंदा हवालात से बाहर था, सो हमने भी बिल्ली को थैले से बाहर निकालने का फैसला किया। फिर मैंने तो FIR दर्ज की, तफ्तीश में सच्ची FIR ली, बात नहीं की थी ड्राइवर उनके पास से। सर मैं तो FIR मैंने दर्ज की है, तो मतलब तफ्तीश में शराब निकली थी उनके पास से। निकली होगी सर। मैं फिर कह रहा हूँ सच बोलो, सच क्या है सर? सर मेरे कितने तफ्तीश में लिए कितने पैसे लिए सर FIR के इसमें? तुमने? ले लिए शर्म नहीं आई दाल निकालते रहना। कितने पैसे लिए FIR काटने के? सर किससे लिए पैसे? तुम्हारे घर वाले को उठा के ले आए झूठी FIR के अंदर इस तरह से, और पीछे वो परेशान होते रहे। तुम्हें ख्याल नहीं आया इस बात का? सर मैंने एक बेगुनाह आदमी को तुमने FIR के अंदर डाल के उसको जेल में सर मैंने नहीं किया, मेरे को तफ्तीश मिली है। कितने बेगुनाहों को इस तरह उठा के लेके आते हो? मैं नहीं लिखा था, मैं ड्यूटी अफसर होता हूँ। एक बेगुनाह आदमी पे तुमने FIR काट दिया, हवालात के अंदर उसको तुमने रखा हुआ है, पता नहीं उसकी बेल होती है गरीब की। तुम तो पिस्टल डालने के लिए भी तैयार थे उस पर। आप आ जाए अंदर बैठ के बात करें। कहाँ जा रहे हैं आप? आप जा कहाँ रहे हैं बताएं, कहाँ आ रहे हैं आप? छोड़ें भाई, 1 मिनट रुके, बुलाएं ऐसे। अच्छा सर जी, गुजारिश ही है आपकी आपने भी फरमाया कि आप साथ देने के लिए तैयार हैं हमारा। हाँ बिल्कुल, आप साथ दीजिएगा, जी जी ठीक है ना? जी। ये जो FIR थी, ये एक झूठी FIR थी, और इस आदमी ने पैसे लेके ये FIR कटवाई है। अब आप ये सोचें सर, इस मुल्क में अगर एक मजलूम और बेगुनाह आदमी को उठा के ले आएंगे ये लोग इस तरह से, तसल्ली से जरा गौर करो। तुम ही हो शराब बरामद कर लेते हैं उससे, और सर ये पिस्टल डालने के लिए तैयार नहीं, ये है ना सर बैठा हुआ आपका, वो लेंगे ना सर, वो हम सीधी कर लेंगे ना टीवी को, तो आपको ऐसे रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं और तुम झूठ बोल रहे हो क्या? कुछ शक है इसमें? बंद अलीगढ़ ने किया जी सर, पैसे लिए नहीं है सर, पर एक आपके नाले में भी बात किया, दोबारा देखें आप माफ की समझ नहीं गए। अरे सर आपका देखें तो किस चीज़ के पैसे लिए तुमने, ये चलो ये बताओ। बोलो ये शख्स तो हमारे हाथ आ गया था, लेकिन अली गौहर नामी दूसरा ड्यूटी अफसर अपनी ड्यूटी और थाना दोनों छोड़कर फरार हो गया था। गेट पर हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, सो हमारा गुमान है कि इस शख्स ने भागने के लिए थाने की कोई दीवार फलांगी थी। बहरहाल कुछ दिन बाद सरेआम की टीम दोबारा अली गौहर नामी इस ड्यूटी अफसर की तलाश में अचानक थाने पहुंची, तो वही ड्यूटी अफसर दोबारा से उसी सीट पर मौजूद था। हमें देखकर उसने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हमने उसे जा लिया। अगर ये शख्स अब भी अपनी सीट पर बरकरार था तो बहुत अफसोस की बात थी, लेकिन बाद में असल ड्यूटी अफसर ने हमें इस शख्स और अली गौहर की मुअत्तली और महकमाना कार्रवाई के नोटिफिकेशन दिखाए, और यही है तत्हीर और इस्लाह का वो अमल जिसकी बात हमने प्रोग्राम के आगाज में की थी। लेकिन ठहरिए, अभी प्रोग्राम का इख्तिताम नहीं हुआ। अभी हम आपको लेकर चलेंगे कराची ही के बुबीना टाउन थाने में, लेकिन उससे पहले बस जरा एक झलक देख लीजिए कि जब कोई आम शहरी अपने किसी हकीकी मसले में FIR या रिपोर्ट के इंदराज के लिए जाता है तो यही पुलिस एहलकार उसके साथ क्या सलूक करते हैं। लास्ट में थाने वहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये भी थे उसमें। नाम क्या आपका? साजिद, मोहम्मद साजिद जी। मोहम्मद इकबाल। फीस कितनी फीस?
सरकारी फीस तो नहीं है, सरकारी हर चीज़ हैं? 200 रुपये और पहले लुट गए हैं खर्चे होते हैं। लेकिन इसके बरक्स जब इन एहलकारों को थोड़ी सी रकम लगाई जाती है तो ये किसी थाने में भी हमारे नुमाइंदे खुद को एएसआई जाहिर करने वाले एक एहलकार से मिले और उससे भी यही कहा कि हमें अपने उस बहनोई को गिरफ्तार करवाना है जो हमारी बहन को बहुत तंग करता है। यहाँ भी झूठी एफआईआर और गिरफ्तारी कोई मसला नहीं था। कीमत तय हुई और एडवांस की रकम भी 2 किस्तों में अदा कर दी गई। तो फिलहाल मैं आपको भी ये 3 दे रहा हूँ, ठीक है? बाकी जो है इंशाल्लाह ये लीजिए, पकड़िए। तो बात ये गिनिए इनको। ये है 7, आपको पहले कितने दिए? 3 दिए, ये 10 हो गए आपके, ठीक है? बाकी 15 आपको, ठीक। आपने मैं 20-25 बोले थे ना, कितने? 20 या 25? 25 तो बाकी 15 सही है कि साजिद की जेब में होंगे, वो भी सब ये ले रहे हैं। बस ठीक है, ये ऐसा है ना कि आप एतवार की रात को मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है? और पीर वाले दिन शाम में उनको उठाने से पहले आधा घंटा पहले मिल लीजिएगा, ठीक है? और मुझे बंदा निशान देगा। इब्राहिम हैदरी गोट की तरह यहाँ भी तय पाया कि डील करने वाला हमारा नुमाइंदा इस पुलिस एहलकार को बता देगा कि जिस शख्स पर झूठा मुकदमा बनाना और जिसे गिरफ्तार करना है वो किस वक्त और कहाँ है, और ये पूरा थाना भी दुनिया जहान के सारे काम छोड़कर सभी मुजरिमों, सारे दहशतगर्दोdes को एक जानिब रख के हमारे बताए हुए बंदे को गिरफ्तार करने के लिए पहुँच गया। क्या नाम है तुम्हारा? साजिद नवाज है। चलो उठ जा, तेरे को बताते हैं। अच्छा, शराबे पी के फायरिंग करता है? तेरी भी उठता हूँ, फिर तेरे को पता चलेगा। उसी तरह प्लान के मुताबिक हमारे डील करने वाले नुमाइंदे को छोड़ दिया गया, जबकि हमारे गिरफ्तार होने वाले नुमाइंदे को बाकायदा तशद्दुद करते हुए थाने के हवालात में बंद कर दिया गया। यहाँ हमने एफआईआर के इंदराज का इंतजार नहीं किया और अपने नुमाइंदे के लॉकअप होते ही मुबीना टाउन थाने के अंदर दाखिल हो गए। वहाँ बैठा था, मशकूक हालत में बैठा हुआ था, तो हम इसको ले आए। आप इसको ले आए? आप सच बोल रहे हैं? जी मैं सच बोल रहा हूँ। वो आए दिन शराब पी के फायरिंग वायरिंग करता है, इलाके में दहशत फैलाता है। अल्लाह का खौफ करें यार, कोई मजहब को क्यों इस्तेमाल करते हो आप? आ जाए ज़रा, हवालात किधर हैं? ये है हवाला। आए ज़रा, आ जाए। ये किस जुर्म में बंदा है बंदा? हमारा कर दी हैं? हमारा कर दी। एफआईआर हुई है इस पे? नहीं, अभी तो लेकर आए। कहाँ से लेके आए? अभी सामने से लेकर आए। अच्छा, आवारागर्दी में बंदा है? जी। इसके अलावा तो कोई जुर्म नहीं है इसका? नहीं, कोई जरूरत नहीं। आवारागर्दी क्या कर रहा था ये? मतलब वहाँ बैठा था, मशकूक हालत में बैठा हुआ था, तो हम इसको ले आए। आप इसको ले आए उठा के? आप सच बोल रहे हैं? जी मैं सच बोल रहा हूँ। फिर सोच लें आप। जी मैं सच बोल रहा हूँ। फिर सोच लें आप। एसएचओ बैठे हुए हैं? आइए। कुछ डेजिग्नेशन तो होगा ना आपका यहाँ थाने में? नहीं, मैं प्राइवेट हूँ। प्राइवेट होते हैं? फिर आप कैसे उठा के ले आए यार उस बंदे को? आप इसको साइड पे करेंगे तो मैं आपको सारी सिचुएशन बताऊंगा। आप सच बताएंगे इसके सामने तो बच जाएंगे। एक्चुअली ये आए थे अपना वसीम साहब। वसीम साहब ने कहा था कि मेरा बहनोई है। ठीक है, मेरी बहन को तंग करता है? मेरी बहन को तंग करता है। और आप बंदा उठा के ले आए? और मारता पीटता है। आपको ये इख्तियार किसने दिया है? नहीं, इख्तियार किसी ने नहीं दिया। एक शख्स आकर हमसे एक बिरादराना रिक्वेस्ट कर रहा है और वो कह रहे हैं कि मेरी पैसे ले रहे हैं आप? मतलब वो कह रहे हैं कि मेरी बहन है। रिक्वेस्ट क्या पैसे ले रहे हैं? नहीं, एक या तो आप खिदमत खल्क करते हो, कहते हैं भाईजान मसला ही नहीं, मैं भाई हूँ आपका बात कर रहा हूँ। हमने तो पहले यही कहा लिए? हमने तो पहले यही पैसे क्यों लिए? आप मेरी तो सुन लें। पैसे क्यों लिए? सुनाई, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, पैसों का जवाब बताइए। मेरी आप पूरी वो तो सुन बताएं। बात ये है कि हमने अगर पैसे लिए तो वो जाती तौर पे मैंने मतलब ये मुल्क किसी के बाप की जागीर तो नहीं है, किसी की नहीं, और ना ही कानून किसी के घर की तवायफ है कि आप जिसको दिल जाएगा उठा के ले आएंगे, और ना ही आपको ये इख्तियार इस थाने में किसी ने ये दिया है। नहीं नहीं, ठीक है ना, कि जिस बंदे का दिल जाए आप लागू से बंद करते हैं, फिर झूठ बोले आपके आवारागर्दी कर रहा था और मशकूक हालत में बैठा हुआ। नहीं, बात ये है कि खुदा से भी डरना चाहिए, कि खौफ अल्लाह ताला का भी होना चाहिए। देखिए, अभी कोई बंदा हमारे पास आए, वो कहेगा बंदे को कत्ल कर दें, आप कर देंगे? नहीं, क्यों कर देंगे? तो ये क्या किया?
एक गरीब को, बेगुनाह को जब उठा के लेके आए हैं आप, आपके पास तो कोई सबूत नहीं था कि वो क्या कर रहा था? कोई सबूत। आप उस बेगुनाह को उठा के लेके आए हैं ना अंदर। आपको ये इख्तियार किसने दिया है कि आप बंदे उठा के लाते रहे? कोई भी वजह हो उसकी, चले वजह कोई भी हो उसकी। मेरी तो सुने ना, आप मेरी भी तो रिक्वेस्ट सुने। बात यह है कि हमने अगर किया है तो वो वसीम साहब के उस पर किया है ना। वसीम साहब एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपकी बहन की, वो बात कर रहे हैं कि जी मेरी बहन, और जनाब आप एक अजीब बहस कर रहे हैं। एक बंदा आपको आगे कहेगा यार फलाना बंदा मुझे तंग करता है, उसे कत्ल कर दे, नहीं करेंगे ना आप, इसलिए कि गैर कानूनी काम है। तो आप इसको भी नहीं उठा के लेके आएंगे इसलिए कि ये गैर कानूनी काम है। मैं तो इनको नहीं उठा रहा था, बार बार इनका रिक्वेस्टेड फोन आ रहा था, बार बार रिक्वेस्टेड फोन आ रहा था। अच्छा, ये मिन्नत है। अब बच्चे छोटे से उन्होंने मिन्नत की आपकी और आप मान गए? मैंने मना किया था, मैंने मना कर दिया था आपने। और हुजूर आपकी ना पहले दिन से लेके अब तक की एक एक लम्हे की रिकॉर्डिंग, गाड़ी में बैठ के पैसे गिनते हुए, मुझे मालूम है। ये शख्स कितना बड़ा झूठा था इसका अंदाजा आपने कर ही लिया होगा। लेकिन इस थाने के SHO साहब यहाँ आकर कुछ नए रिकॉर्ड बनाने वाले थे। कैसे नहीं आप करिए, आप देख रहे हैं सर थाने को, एक बंदा सर इस वक्त बंद है हवालात के अंदर जी, और उसने कोई जुर्म नहीं किया, ना ही उस पर कोई FIR है। उसकी वजाहत अगर आप दे सकें तो। वो आए दिन शराब पी के फायरिंग वायरिंग करता है, इलाके में दहशत फैलाता है। अच्छा, उसको हमने मुश्तबा 54 में बंद किया हुआ है। अच्छा, उस पर कोई FIR नहीं है? नहीं, 54 में बंद है। 54 सेक्शन ऐसी आप 24 घंटे किसी को रख सकते हो। आपके पास ये इत्तला कैसे थी कि वो शराब पी के फायरिंग शायरिंग करता है? इसके पीछे बड़े दिनों से लगे हुए थे। अच्छा, हाँ। तो ये आपकी ज़ाती इत्तला थी? है आपकी ज़ाती इत्तला थी आपके इन्फॉर्मर्स की? हाँ, इन्फॉर्मरों की इत्तला थी। आपको बता रहे थे वो बराह रास्त? जी। आपका इसमें ग्रामी? मोहम्मद आशिक नाम है। आशिक साहब, अभी आप SHO के तौर पे जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। कितने पैसे लिए इसको उठाने के? पैसे लिए उठाने के? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं पैसों वाली। किसने कह दिया आपको? तो झूठ बोलते हुए शर्म आ रही है आप लोगों को। एक मिनट भाई, रुक जाए जरा। तो ये कह रहे हैं ना मेरे इन्फॉर्मर्स ने मुझे बताया, तो झूठ ही बोल रहे हैं ना? आप मुझे बताएं कि किसने पैसे लिए हैं। क्लियर होगी बात? यार वुजू में अल्लाह का खौफ करें यार, कोई मतलब को क्यों इस्तेमाल करते हो आप लोग यार? नहीं है, देखा तो यार झूठ नहीं बोल रहे थे पैरों पे खड़े होकर कि मेरे इन्फॉर्मर्स ने मुझे बताया तो शराब पीता रहा है तो फायरिंग कर रहा है। कोई खुदा का खौफ करें यार, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा। दिखाएं लैपटॉप यार। ऊपर से डिफेंड कर रहे हैं आप उसको, गरीब आदमी को एक उठा के आप ले आए किसी के पैसे देने पे, ऊपर से आप कह रहे हैं जी नहीं जी बड़ा वो शराबें पी के फायरिंग करता था। रोजाना लाशें गिर रही हैं, आपको वो नजर नहीं आते? मुझे एक बेगुनाह उठा के ले आए आप यार। ये कब की है? सुन लें यार, ये है 7। आपको पहले कितने दिए? 3 दिए, ये 10 हो गए आपके। सुन लें जरा पहले। हाँ जी, ये कब की है जी? आप बता दें कब की है ये? यार इसको मेरा ख्याल हो गए 1 हफ्ते से पहले हो। 1 हफ्ता हो गया ना? हाँ। और इसी बंदे की डील हो रही थी ये? हाँ, 1 हफ्ता। ठीक है, और ये आपको उठाने के आप सर अब आप आए ना? हाँ, अब आप आए जरा। हाँ जी नहीं साहब, आप मुझे कह रहे थे। और सर आप मुझे जो कह रहे थे ना पहले उसका जवाब दें। आप ये कह रहे थे मेरी इत्तला है, मेरे इन्फॉर्मर्स ने मुझे बताया कि 2 नंबर काम कर रहा था ये। हाँ, मुझे इन्होंने कहा कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये मसला है। अच्छा, मैंने कहा भाई ठीक है, अगर वो बंदा है तो आप उठा लेना, कोई मसला नहीं, ला के तो देख लेंगे। ये क्या है थाने में? ये इन्फॉर्मर है। इन्फॉर्मर का इतना इख्तियार है थाने में कि आपको पागल बना रहा है, थाने को पूरे को इसने आगे लगाया हुआ है। मेरी बात सुने, आपने जो चीज़ की ना वो अपनी जगह बजा है, लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। एक बेगुनाह आदमी एक लम्हे के लिए सोचें, ये तो हम चले प्लांटेड मामला था कि अगर किसी को लाके गरीब को हवालात में डाल दिया, उस पर कोई टीटी रख दी, उस पर कुछ भी रख दिया, वो तो मारा गया ना, गरीब जेलों में। कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो ना कोई उसने असले और शराबों की, आपको तो असला और शराब और फायरिंग बता दिया था ना सब कुछ। हाँ, अब एक तो उससे आए ना जरा निकालें बेचारे हमारे बंदे को, दोबारा निकालें, बाकी तो बात में ज़्यादा लगाई तो नहीं लगी? अच्छी खासी सर, वो रिकॉर्डिंग पे भी है। चलें सर, आप बताएं क्या करना है कानूनी? सर आप बताएं। बोलो भी क्या करना? FIR दें इस पे अगर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की। बिल्कुल, काटें, आए बिस्मिल्लाह, हुक्म करें ड्यूटी अफसर को। सर बिल्कुल, हम एविडेंस आपको देते हैं, उसकी बुनियाद पर आप FIR दें। आपको क्या बता के लेके गया यहाँ से? अच्छा का कि कुछ फायरिंग वायरिंग कर रहा है यहाँ, आपको भी बता के लेके गया? हाँ, तो हमें ये कहा था, मैंने देख लेते हैं उसको। और आप नफरी भेज दी? मैंने देख लो उसको, यार देख लिया है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं आज नहीं था, इसने पहले एक दिन फायरिंग की थी, इसका भी भाई का। ये कैसे हो सकता है यार, ये मजाक है यार। तो अभी इसको लाए थे, पीछे आप आ गए। इस सारी कार्रवाई के बाद हमें पता चला कि इस शख्स का इस थाने से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसने पुलिस का एक जाली कार्ड बना रखा था, लेकिन उसके बावजूद थाने में
पाकिस्तान की पुलिस का एक और कारनामा, बेगुनाहों को झूठे मुकदमात में फंसाने का इंकिशाफ। टोटल आपका 50-60 के करीब फिगर बैठेगा, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। शाम में उनको उठाने से पहले आधा घंटा पहले मिल लीजिएगा, ठीक है, और मुझे बंदा निशान देगा। सरेआम की टीम ने लर्जा देने वाले सबूत हासिल कर लिए। वहाँ बैठा था, मशकूक हालत में बैठा हुआ था, तो हमने इसको लिया। आप इसको ले आए? आप सच बोल रहे हैं? जी मैं सच बोल रहा हूँ। वो आए दिन शराब पी के फायरिंग वायरिंग करता है, इलाके में दहशत फैलाता है। अल्लाह का खौफ करें यार, कोई मदद को क्यों इस्तेमाल करते हो आप? आज सरेआम का एक और प्रोग्राम पुलिस के नाम। पाकिस्तान की पुलिस और उसमें मौजूद काली भेड़ें खास तौर पर सरेआम का मौजू रही हैं और आइंदा भी रहेंगी, इसलिए कि हम पूरी ईमानदारी से ये सोचते हैं कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट को बदउनवानी, करप्शन और धौंस धमकी के नासूरों से पाक कर दिया जाए तो वतन अजीज के 80 से 90% मसाइल खुद ब खुद हल हो सकते हैं। हमारी काविशों से कोई फर्क पड़ता है या नहीं, ये सोचे बगैर हम अपने हिस्से का काम किए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट के करप्ट, राशि और बदउन्मान अफसरान और अहलकार ये समझते और कहते हैं कि हम पुलिस के खिलाफ बहुत प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि हमारे ये सारे प्रोग्राम पुलिस के हक में होते हैं। डिपार्टमेंट की काली भेड़ों की निशानदेही करके हम महकमा पुलिस के अफसरान को ये मौका देते हैं कि वो ऐसे नासूरों को डिपार्टमेंट से निकाल कर अलग करके दिखाएं। वो काम जो पुलिस के अंदर एक खुदकार निजाम के तहत खुद ब खुद होना चाहिए, यानी नाअहल, बददियानत और बेईमान अहलकारों की छांटी, वो काम अगर सरेआम की टीम कर रही है तो फिर पुलिस के बेशतर अफसरान हमसे नाराज क्यों हैं? शायद इसलिए कि वो इस बदउनवानी के बाकायदा साझेदार हैं, वरना दयानतदार और अच्छी शोहरत रखने वाले अफसरान ने न सिर्फ हमेशा सरेआम की टीम की हौसला अफजाई की है, बल्कि हमारी निशानदेही पर अपने ही डिपार्टमेंट में इस्लाहे अहवाल के लिए हर मुमकिन कार्रवाई भी की है। और हमारे नाज़रीन इस बात के गवाह हैं कि जहां हम बेझिझक और बेखौफ होकर पुलिस गर्दी के सारे पहलू सामने लाते हैं, वहीं ऐसे पुलिस एहलकारों और अफसरान की दिल खोल कर तारीफ करते हैं, क्योंकि हमारा यकीन है कि हमारा मुआशरा बुरे लोगों की बुराई को बेनकाब करने के साथ साथ अच्छे लोगों की अच्छाई को सामने लाने से ठीक होगा। और वैसे भी पुलिस का महकमा पिछली कुछ दिहाइयों में इतना गल सड़ गया है और इसके अंदर ऐसे ऐसे भयानक जराइम ने घर कर लिया है कि हर इंकशाफ के साथ इंसान दहल कर रह जाता है। अभी हाल ही में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह पुलिस की क्राइम ब्रांच की मोबाइल और पुलिस एहलकार प्रोटोकॉल के लिए किराए पर दस्तयाब थे। हमने ये भी दिखाया था कि किस तरह किराए पर हासिल की गई पुलिस मोबाइल और पुलिस एहलकार अंडे डबल रोटी से लेकर शराब की बोतलों तक पुलिस मोबाइल्स में भर भर कर लाते थे। यही किराए के पुलिस एहलकार 10 लाख रुपए के इवज जाली पुलिस मुकाबला करके बंदा मारने और उसे दहशतगर्द करार देने को भी तैयार थे। सरेआम ही में हमने उस एडिशनल SHO को भी रंगे हाथों बेनकाब किया था जो इब्राहिम हैदरी गोठ में अंतड़ियों से बनास्पति घी बनाने वाली फैक्ट्रियों की सरपरस्ती कर रहा था, जबकि सरेआम की टीम ने उन फैक्ट्रियों को बंद करवाने के लिए कम से कम 7 बार छापा मारा था। गुलिस्तान जौहर और जैक्सन थाने के राशि और करप्ट SHO भी सरेआम ही में मंजरेआम पर आए थे, जो भत्ता लेकर अपने अपने थाने के इलाकों में शराब, चर्च, बदकारी और जुए के अड्डे चलवा रहे थे। सिर्फ यही नहीं, ये SHO अपने इलाके में खुद डकैतियां करवाने में भी मुलव्विस थे। वो पुलिस एहलकार जो वीकेंड पर नाके लगाकर ऐसे लोगों की ताड़ में रहते थे जो शराब के नशे में धुत हों और फिर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने की बजाय ब्लैकमेलिंग के जरिए ज्यादा से ज्यादा रिश्वत वसूल करते थे। वो पुलिस मोबाइल जो गरीब होटल वालों से रोजाना मुफ्त का खाना खाती थी, और जब हमने उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ा तो पुलिस मोबाइल हमारे आगे आगे थी और हम उसके पीछे पीछे। नेपियर रोड की जिस्म फरोश औरतों के साथ मिले हुए पुलिस एहलकार जो बदकारी के लिए आने वालों को जिस्म फरोश औरतों की इत्तला पर पकड़ते और फिर इस बात से डरा कर कि हम तुम्हारे घर वालों को थाने बुलवा कर बताएंगे कि तुम बदकारी के अड्डे से पकड़े गए हो, उस शख्स से सब कुछ लूट लेते थे, यहाँ तक के मोबाइल फोन भी छीन लिया जाता था। कैपिटल सिटी पुलिस का वो DSP जिसने रिश्वत लेकर पूरे की पूरी सरेआम की टीम को PQR पुलिस में भर्ती कर लिया था,
चाय के खोखे पर बैठकर हमें पुलिस के कार्ड्स बनाकर दिए थे, खुद जाकर हमारी पूरी टीम को पुलिस की यूनिफॉर्म्स दिलवाई थी और फिर सबसे बढ़कर ये कि हमारी ड्यूटियां मुहर्रमुल हराम में एक इंतहाई हसास इमाम बारगाह पर लगा दी थी। यानी इस तरह पैसे देकर कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती होने वाला कोई भी शख्स बड़ी आसानी से दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई कर सकता था। फिर लाहौर और मंडी बहाउद्दीन के वो उजड़ SHOs जो गलत लोगों की इशारे से बताया कि इस शख्स को गिरफ्तार करना है। चंद टकों के एवज बिकने वाले इन एहलकारों ने जर खरीद गुलामों की तरह इस हुक्म पर अमल किया। हुआ क्या है भाई, हुआ क्या? शराब बेचता है भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? शराब बेचते हो? आप जाए, आपको छोड़ दिया ना, आपको छोड़ा ना भाई, देखो ज्यादा पंचायत नहीं तो तेरे को भी बिठाएंगे। नहीं जा रहा हूँ। पुलिस एहलकारों ने डील करने वाले हमारे नुमाइंदे को भी झूठ मूठ की डांट पिलाई और 2 लगा भी दी, लेकिन जैसा कि तय हुआ था उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। रिश्वत लेकर सरेआम की टीम के एक बेकसूर और बेगुनाह रुकन को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये एहलकार तो इस रुकन पर गैर कानूनी असलहे की FIR काटने को भी तैयार थे और इसके लिए गैर कानूनी असलहा भी ये खुद ही अरेंज करते, लेकिन हमें अंदाजा था कि उसके बाद हमें अपने इस रुकन की अदालत से जमानत के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है जो दफात गैर कानूनी असलहे की सूरत में लगती उनकी जमानत सिर्फ अदालत से ही दी जा सकती थी। सो हमने एक ऐसे जुर्म के इंतखाब का फैसला किया जिसकी शख्सी जमानत भी ली जा सकती थी, यानी हमारा नुमाइंदा FIR के बावजूद उसी वक्त रिहा हो सकता था। हमारे नुमाइंदों के कहने पर इब्राहिम हैदरी गोट पुलिस स्टेशन के एहलकारों ने हमारे नुमाइंदे पर शराब रखने का मुकदमा कायम कर दिया और उस मुकदमे में जाहिर किया गया कि इसके पास से शराब की मुतअद्दद बोतलें बरामद हुई हैं। हालांकि गिरफ्तारी के वक्त हमारे डील करने वाले नुमाइंदे को लगे खुफिया कैमरे की फुटेज में बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि उसके पास से ऐसा कुछ बरामद नहीं हुआ था। बहरहाल जैसे ही पुलिस एहलकारों ने हमारे नुमाइंदों को आगाह किया कि हमने झूठी FIR दर्ज कर ली है, हम थाने के अंदर दाखिल हो गए। पुलिस एहलकारों के झूठ और ढटाई को पूरी तरह से आश्कार करने के लिए हमने आज एक चाल चलने का फैसला किया था। हमने तय किया था कि हम थाने में जाकर रिवायती रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, बल्कि मैं पुलिस एहलकारों से ये कहूंगा कि उन्होंने जिस शख्स को अभी गिरफ्तार किया है वो मेरा कजन है। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके घर वालों ने मुझे फोन किया और मैं चूंकि इसी इलाके में एक रिकॉर्डिंग पर था, सो ये रिक्वेस्ट लेकर आपके पास आया हूँ कि मेरे इस कजन को माफ कर दिया जाए वगैरह वगैरह। ऐसा करने का मकसद ये था कि देखा जाए कि ये पुलिस एहलकार इस झूठी FIR के बारे में कितना मजीद झूठ बोलते हैं, और नतीजा हमारी तवक्को से ज्यादा झूठ था। एक बंदा अरेस्ट हुआ है, मेरा कज़न है, अपना असद के नाम से। वो किस चक्कर में उसे अरेस्ट किया है बता देंगे ज़रा? हाँ, असद के नाम से 2 पॉइंट शराब। क्या हुआ है? शराब में 2 पॉइंट मिल सकता बंदा है कहाँ इस वक्त? जी, मुलाकात हो सकती है इससे? हाँ बैठे आपको मिलाते हैं। ये शख्स जिससे हमारे नुमाइंदों ने खुद झूठी FIR की डील की थी, जो खुद हमारे ही एक नुमाइंदे को उठवा कर लेकर आया था और जिस पर मुकदमा दर्ज करने की कीमत इस एहलकार ने खुद वसूल की थी, अब ड्रामाई अंदाज में ये FIRs का रजिस्टर देख रहा था जैसे उसे पता ही ना हो कि असद कौन है। बहरहाल FIR देखकर वो साहिब फरमाने लगे कि ये बंदा शराब के चक्कर में बंद है, और इसके बाद हमें SHO साहिब के कमरे में इंतजार के लिए बिठा दिया गया। कुछ ही देर में SHO साहिब भी तशरीफ लाए। ये वही साहिब थे जिनकी गुज़श्ता तैनाती पर 1.5-2 साल पहले हमने इसी थाने के एडिशनल SHO को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। SHO साहिब बड़े तबाक से मिले और मैंने उन्हें भी वही कहानी सुनाई कि आपके थाने की पुलिस ने मेरे कजन को गिरफ्तार कर लिया है, जरा कुछ मेहरबानी फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या मुलाकात हुई है बाबा? ठीक ठाक है सर। हमारा एक बंदा अरेस्ट किया है इन्होंने, कज़न है मेरा असद, अभी FIR भी हुई है। अच्छा, अब ज़रा चेक करके बता देंगे तो जेन्युइन है तो ठीक है, वरना मेरे थोड़ा मेहरबानी करें कोई। वो मैं शूट पे ही था, मुझे फ़ोन किया उन्होंने कहा जी वो बंदा चेक कर लेते हैं उसको। असद है कोई बंदा? हाँ, किस चेक कर रहे हैं? अच्छा अच्छा,
कब मिला है कब? अच्छा, कितना है? 2 माह। अब खुदा ही जानता है कि एसएचओ साहब वाकई नहीं जानते थे या उनका ड्यूटी अफसर उन्हें भी ये कहकर बेवकूफ बना रहा था कि हमारे नुमाइंदे से 2 पॉइंट शराब बरामद हुई है। किए गए और इकरार भाई का कजन है। हाँ, देखो ना इसको कोई तरीका करो यार, खैर 2-3 बोतलें फिर तरीका करो, ठीक है? भाई हमारा दोस्त है, आपका सर प्रोग्राम बहुत अच्छे में देखता हूँ और बड़ा अल्लाह को खुश रखे, आप नेकी का काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है सर। एसएचओ साहब प्रोग्राम की तारीफें तो कर रहे थे, लेकिन हम ये देखना चाहते थे कि अभी कुछ ही देर में जब हम उनके अपने अहलकारों का पर्दा चाक करेंगे तो क्या वो नेकी के इस काम में हमारा साथ देंगे या नहीं। इसी दौरान हमने हवालात में बंद अपने नुमाइंदे से भी बात की और वहाँ भी यही जाहिर किया जैसे वो मेरा कजन हो। किस चक्कर में रहे आप? शराब कौन सी थी? शराब थी कौन सी ये बता? कोई भी नहीं ना कराया, सही से बता। अपने नुमाइंदे से मुलाकात के बाद हम दोबारा ड्यूटी अफसर के पास पहुंचे कि आखिर उससे ये पूछा तो जाए कि वो शराब कहाँ है जो मेरे फर्जी कजन से बरामद हुई है। लेकिन वो शराब थाने के जिस माल खाने में थी उसकी चाबी कहीं कोहकाफ में गुम हो गई थी। सर जी मिली कौन सी है शराब? कह रहे मेरे पास तो कुछ नहीं था। बंदा मुल्ज़िम तो कभी नहीं मानता ना। नहीं वो है इस वक्त है आपके पास नहीं? तो कहाँ गए सर? वो सर हम सील करके रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं? अभी सर हेडमोर के पास। कहाँ है माल खाना? हेडमोर के पास। नहीं सर, हेडमोर का नाम क्या है? दूसरे हैं, फरहान साहब हैं। क्या नाम है? फरहान साहब। अच्छा, तू हेडमोर साहब से ना दिखाएं तुझे हमें कि क्या मिला? हेडमोर साहब खड़े हैं? दिखा दें सर। हेडमोर साहब खड़े हैं? मेरे पास अभी है। कहाँ जाने? मैं आ रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं आप? वहाँ बैठा था, मशकूक हालत में बैठा हुआ था, तो हम इसको ले आए। आप इसको ले आए? आप सच बोल रहे हैं? जी मैं सच बोल रहा हूँ। वो आए दिन शराब पी के फायरिंग वायरिंग करता है, इलाके में दहशत फैलाता है। अल्लाह का खौफ करें यार, कोई मजहब को क्यों इस्तेमाल करते हो आप यार? अभी पुलिस वालों की ड्रामाई अदाकारी चल ही रही थी कि वही एडिशनल एसएचओ थाने में दाखिल हुआ जो 1.5-2 साल पहले हमारे प्रोग्राम के बाद मुअत्तल हो गया था और तब से अब तक किसी थाने में उसकी तैनाती नहीं हो सकी थी। क्या हाल है भैया? वापस आ गए थाने? नहीं भाई, हम किधर हैं आजकल? आपका दसा इन साहिब का अब भी यही ख्याल था कि हमने उन्हें डसा था, जबकि इंसान अपने लालच और हिरस के डसने से मारा जाता है, जैसा कि अभी कुछ देर में इन अहलकारों के साथ होने वाला था। ड्यूटी अफसर का पेटी बंद भाई अली गौहर, जो झूठी एफआईआर के इंदराज की इस डील में बराबर का शरीक था, अब इस सूरत हाल को कुछ भांपना शुरू हो गया था। हमारे आने के बाद से अब तक वो अपनी सीट पर वापस नहीं आया था और अभी कुछ देर में ये क्या करने वाला था वो काफी हैरान कुन होगा। हम एक बार फिर एसएचओ साहिब के कमरे में थे। वो गिरफ्तार होने वाले को मेरा असल कज़न समझकर हर मुमकिन ताउन और मदद कर रहे थे और हम इस बात का इंतजार कि हमारा नुमाइंदा एक बार हवालात से बाहर आ जाए, फिर इस सारे खेल का भांडा फोड़ेंगे। अच्छा, उसको अलीगढ़ साहब को बुलाओ और ये सेक्शन जो 3-4 है इसको तोड़ के 4 को करके ये बंदा जमानत के भाई को दे दो, ठीक है? अलीगढ़ साहब इसको सेक्शन को तोड़ो, 4 में करके 3-4 लगाया ना है भी, एक वो लीटर है या बोतल है या पॉइंट है जो भी है, इतना बड़ा केस भी नहीं, भाई का सगा कज़न है, जमानत पे दे दो, जो तारीख दे दोगे भाई उस पर पेश कर देगा, अदालत में आएगा, इतना इशू नहीं है। वो कह देगा तो भाई मैं कभी कभी पीता हूँ, वो कोई 150 जुर्माना कर देगा सरकारी। सर बेल यही कर रहे हैं ना, इधर से छोड़ रहे हैं, यही बेल है ना। बहरहाल एसएचओ साहिब की हिदायत पर कुछ ही देर बाद हमारा नुमाइंदा हवालात से बाहर था, सो हमने भी बिल्ली को थैले से बाहर निकालने का फैसला किया। जी सर, मैंने तो एफआईआर दर्ज की, तफ्तीश में सच्ची एफआईआर दी वाकई की थी के पास से? सर मैं तो एफआईआर मैंने दर्ज की है, अभी मतलब तफ्तीश में शराब निकली थी उनके पास से? निकली होगी सर। मैं फिर कह रहा हूँ सच बोलो, सच क्या है सर? सर कितने पैसे लिए सर एफआईआर के? तुमने ले लिए? शर्म नहीं आई दाल निकालते रहना?
कितने पैसे लिए FIR काटने के? किससे लिए पैसे? तुम्हारे घर वाले को उठा के ले आए झूठी FIR के अंदर इस तरह से, और पीछे वो परेशान होते रहे। तुम्हें ख्याल नहीं आया इस बात का? सर मैंने एक बेगुनाह आदमी को तुमने FIR के अंदर डाल के उसको जेल में सर मैंने नहीं किया, मेरे को तफ्तीश मिली है। कितने बेगुनाहों को इस तरह उठा के लेके आते हो? मैं नहीं लेकर, मैं झूठी अफसर हूँ। एक बेगुनाह आदमी पे तुमने FIR काट दिया, हवालात के अंदर उसको तुमने रखा हुआ है, पता नहीं उसकी बेरोजी गरीब की है, तुम तो पिस्टल डालने के लिए भी तैयार थे उस पर। आप आ जाए अंदर। कहाँ जा रहे हैं आप जा कहाँ नहीं है बताएं, कहाँ आ रहे हैं आप? छोड़ यही 1 मिनट रुके, बुलाएं ऐसे आप। अच्छा सर जी, गुजारिश ही है आपकी आपने भी फरमाया कि आप साथ देने के लिए तैयार है हमारा। हाँ बिल्कुल, आप साथ दीजिएगा। जी ठीक है ना? जी। ये जो FIR थी ये एक झूठी FIR थी, और इस आदमी ने पैसे लेके ये FIR कटवाई है। अब आप ये सोचें सर, इस मुल्क में अगर एक मजलूम और बेगुनाह आदमी को उठा के ले आएंगे ये लोग इस तरह से, तो देखो तसल्ली से जरा बहुत तुम ही हो शराब बरामद कर लेते हैं उससे। और सर ये पिस्टल डालने के लिए तैयार है, ये है ना सर बैठा हुआ आपको, लेकिन ना सर वो हम सीधी कर लेंगे ना टीवी पे, तो आपको ऐसे रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं इसको, और तुम झूठ बोल रहे हो यार। क्या कुछ शक है इसमें? गलत अलीगढ़ में किया जी सर, पैसे लिए सरपरस्ती भी कर रहे थे और सरेआम की टीम पर चढ़ाई भी। सो हमने हमेशा पूरी ईमानदारी से निशानदेही की है और आज भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। पुलिस एहलकारों की वो कारस्तानियां और जुल्म सितम की वो दास्तानें जो हम सब आज तक सिर्फ सुनते आए हैं, सरेआम की टीम उन्हें एक सबूत की सूरत में टेलीविजन की स्क्रीन पर दिखा भी रही है। जाली पुलिस मुकाबला कैसे होता है, एक मासूम और बेगुनाह आदमी को दहशतगर्द करार देकर किस तरह से मार दिया जाता है, ये सब हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन जाहिर है हर केस में ऐसा नहीं होता। पुलिस फोर्स में वो नडर, जर्री और जुर्रतमंद अफसरान और एहलकार भी मौजूद हैं जो चलती हुई गोलियों के सामने सीना सिपर रहते हैं, और वो भी जिन्होंने दहशतगर्दी और समाज दुश्मनों से लड़ाई में अपनी जानों का नजराना भी पेश किया है। और जाहिर है सरेआम की टीम समेत पूरी कौम उन सब लोगों को सलाम पेश करती है। लेकिन आज जिन पुलिस वालों को हम बेनकाब कर रहे हैं और जो अपने ही महकमे का नासूर हैं, ये लोग वो हैं जो अपने डिपार्टमेंट, अपने यूनिफॉर्म और अपने फर्ज से गद्दारी का इर्तिकाब करते हुए बेगुनाह और मासूम लोगों को झूठे मुकदमात में फंसाते हैं, महज इसलिए कि उन शरीफ लोगों को डरा धमकाकर हवालात में बंद करके उनकी रिहाई की कोई भी कीमत वसूल की जा सके। सरेआम की टीम को कराची के मुतअद्दिद थानों से 1-2 नहीं दर्जनों शिकायत मौसूल हुई थी, लेकिन मसला ये था कि ऐसी किसी भी शिकायत के बाद उसकी तस्दीक कैसे की जाए। यानी अगर कोई फोन करके ये कहता है कि उसके बेगुनाह बेटे या भाई को फुला थाने की पुलिस उठाकर ले गई है, तो इस बात का पता कैसे चलाया जाए कि उनका भाई या बेटा वाकई बेकसूर है, क्योंकि जाहिर है गुनाहगार कभी भी खुद को गुनाहगार तस्लीम नहीं करता। लेकिन शिकायत की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इस मामले को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। सो सरेआम की टीम ने हमेशा की तरह उन थानों में से 2 थाने मुंतखब करने का फैसला किया जिनके बारे में हमें ज्यादा टेलीफोन कॉल्स या ज्यादा मैसेजेस मौसूल हुए थे। हमारे नुमाइंदे सबसे पहले इब्राहिम हैदरी कोट थाने गए और वहां मौजूद ड्यूटी ऑफिसर से मुद्दा बयान किया कि हमें अपने बहनोई को एक झूठे मुकदमे में फंसाना है, और ये पुलिस एहलकार जो इस हवाले से बदनाम तो थे ही, फौरन एक बेगुनाह पर FIR काटने और उसे हवालात में बंद करने पर तैयार हो गए। कहाँ जा रहे हैं आप? वहाँ बैठा था, मशकूक हालत में बैठा हुआ था, तो हम इसको ले आए। आप इसको ले आए? आप सच बोल रहे हैं? जी मैं सच बोल रहा हूँ। वो आए दिन शराब पी के फायरिंग वायरिंग करता है, इलाके में दहशत फैलाता है। अल्लाह का खौफ करें यार, मतलब क्यों इस्तेमाल करते हो आप? आप नाम बलजीत उनका और एड्रेस मुझे लिखा देना। एफआईआर हमारे पास रखी है ना, मैं किसी के एफआईआर में नाम डालूंगा। डायरेक्ट में अगर आपको 382 की एफआईआर करेगी तो उसमें जमानत आसानी से होती है, कम से कम इसको 3-4 महीने वैसे लग जाएंगे। कल फिर हम आपके पास आ जाते हैं। टोटल आपका 50-60 के करीब फिगर बैठेगा, ठीक है ना? जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। आइयो का 15-20 हज़ार रुपये दोगे ना, वो जैसा आप जहाँ चलाओगे वो वहाँ चलेगा।
आपका एड्रेस मिल जाएगा। बस ठीक है, तो आइए तो अपना ही है ना, आइए तो अपना ही होगा ना, आप कह देंगे ना उसको। बस ठीक है, 10-15 दे देंगे और कल आपको दे देंगे। नहीं, अभी रस्तों को देंगे, हम देंगे तो वहाँ से होकर रिपोर्ट मिलेगी। अच्छा, हाँ, उसके आगे टेबल पे पड़े होंगे, लेगा तो फिर वो हुक्म करेगा। कितने में जो आप दे दो। नहीं, आप तो कल 20 से 25 बताया था। हाँ, 20 से 25 है मैंने बताया था, लेकिन 7:30 का बोला था, मेरे साथ 25 तक मैं कर दूँगा। साहब SHO साहब फिर उसकी वो हमें पता, हमें हुक्म देगा क्या का, हमने बोल दिया, फिर वो DSP को बताएगा, SSP को बताएगा। मतलब SHO साहब की नॉलेज में है, नॉलेज वगैरह हम नहीं कर सकते। इब्राहिम हैदरी थाने का ये ड्यूटी अफसर पैसे लेकर बड़ी आसानी से एक झूठी FIR काटने और एक गरीब आदमी को गिरफ्तार करने पर आमादा था, जबकि वैसे अगर कोई खुद से होने वाली ज्यादती या जुर्म की असली FIR कटवाने जाए तो उस पर इन थानों में क्या गुजरती है, ये भी हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे। हैरानी की बात यह भी थी कि किसी भी थाने में कोई भी FIR आमतौर पर अफसराने वाला की अप्रूवल के बगैर दर्ज नहीं की जाती। सो हमने आखिरी हद तक जाने यानी झूठी FIR कटवाने और अपनी ही टीम के एक रुकन को गिरफ्तार करवाने का फैसला किया। ड्यूटी ऑफिसर से डील करने वाले हमारे नुमाइंदों ने उसे बताया कि गिरफ्तार होने वाला शख्स फलां वक्त में फलां जगह से गुजरेगा। हमारा एक बंदा भी उसके साथ होगा जिसे आप थोड़ा आगे जाकर या फिर उसी जगह पर छोड़ देंगे, लेकिन उसके इशारे पर उस शख्स को गिरफ्तार कर लेंगे जिस पर हमें झूठी FIR दर्ज करवानी है। और कमाल की बात यह है कि कराची जैसे शहर बेअमा में एक अहम थाने की पूरी पुलिस बाकी सब के सब काम छोड़कर एक ऐसे बंदे को गिरफ्तार करने पर मामूर हो गई जिसने कोई जुर्म नहीं किया था। हमने जिस वक्त और जहां कहा था, ये बेजमीर पुलिस एहलकार वहां मौजूद थे। प्लान के मुताबिक हमारा नुमाइंदा गिरफ्तार करवाने के लिए हमारे दूसरे नुमाइंदे को लेकर उसी मकाम से गुजरा और तयशुदा तरीके के मुताबिक पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। डील करने वाले हमारे नुमाइंदे ने किस चीज़ के पैसे लिए तुमने, ये चलो ये बता दो। बोलो। ये शख्स तो हमारे हाथ आ गया था, लेकिन अली गौहर नामी दूसरा ड्यूटी अफसर अपनी ड्यूटी और थाना दोनों छोड़कर फरार हो गया था। गेट पर हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, सो हमारा गुमान है कि इस शख्स ने भागने के लिए थाने की कोई दीवार फलांगी थी। बहरहाल कुछ दिन बाद सरेआम की टीम दोबारा अली गौहर नामी इस ड्यूटी अफसर की तलाश में अचानक थाने पहुंची तो वही ड्यूटी अफसर दोबारा से उसी सीट पर मौजूद था। हमें देखकर उसने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हमने उसे जा लिया। अगर ये शख्स अब भी अपनी सीट पर बरकरार था तो बहुत अफसोस की बात थी, लेकिन बाद में असल ड्यूटी अफसर ने हमें इस शख्स और अली गौहर की मुअत्तली और महकमाना कार्रवाई के नोटिफिकेशन दिखाए। और यही है ततहीर और इस्लाह का वो अमल जिसकी बात हमने प्रोग्राम के आगाज में की थी। लेकिन ठहरिए, अभी प्रोग्राम का इख्तिताम नहीं हुआ। अभी हम आपको लेकर चलेंगे कराची ही के मुबीना टाउन थाने में, लेकिन उससे पहले बस जरा एक झलक देख लीजिए कि जब कोई आम शहरी अपने किसी हकीकी मसले में FIR या रिपोर्ट के इंदराज के लिए जाता है तो यही पुलिस एहलकार उसके साथ क्या सलूक करते हैं। लास्ट में थाना है वहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये भी थे उसमें। नाम क्या आपका? साजिद, मोहम्मद साजिद जी। मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। सर ये सरकारी फीस तो नहीं है, सरकारी हर चीज़ हैं? 200 रुपये और पहले लुट गए हैं। खर्चे होते हैं। लेकिन इस
के बरक्स जब इन एहलकारों को थोड़ी सी रकम लगाई जाती है तो ये किसी थाने में भी हमारे नुमाइंदे खुद को एएसआई जाहिर करने वाले एक एहलकार से मिले और उससे भी यही कहा कि हमें अपने उस बहनोई को गिरफ्तार करवाना है जो हमारी बहन को बहुत तंग करता है। यहाँ भी झूठी एफआईआर और गिरफ्तारी कोई मसला नहीं था। कीमत तय हुई और एडवांस की रकम भी 2 किस्तों में अदा कर दी गई। तो फिलहाल मैं आपको भी ये 3 दे रहा हूँ, ठीक है? बाकी जो है इंशाल्लाह ये लीजिए, पकड़िए। तो बात ये गिनिए इनको। ये है 7, आपको पहले कितने दिए? 3 दिए, ये 10 हो गए आपके, ठीक है? बाकी 15 आपको, ठीक। आपने मैं 20-25 बोले थे ना, कितने? 20 या 25? 25 तो बाकी 15 सही है कि साजिद की जेब में होंगे, वो भी सब ये ले रहे हैं। बस ठीक है, ये ऐसा है ना कि आप एतवार की रात को मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है? और पीर वाले दिन शाम में उनको उठाने से पहले आधा घंटा पहले मिल लीजिएगा, ठीक है? और मुझे बंदा निशान देगा। इब्राहिम हैदरी गोट की तरह यहाँ भी तय पाया कि डील करने वाला हमारा नुमाइंदा इस पुलिस एहलकार को बता देगा कि जिस शख्स पर झूठा मुकदमा बनाना और जिसे गिरफ्तार करना है वो किस वक्त और कहाँ है, और ये पूरा थाना भी दुनिया जहान के सारे काम छोड़कर सभी मुजरिमों, सारे दहशतगर्दों को एक जानिब रख के हमारे बताए हुए बंदे को गिरफ्तार करने के लिए पहुँच गया। क्या नाम है तुम्हारा? साजिद नवाज है। चलो उठ जा, तेरे को बताते हैं। अच्छा, शराबे पी के फायरिंग करता है? तेरी भी फिर तेरे को पता चलेगा। उसी तरह प्लान के मुताबिक हमारे डील करने वाले नुमाइंदे को छोड़ दिया गया, जबकि हमारे गिरफ्तार होने वाले नुमाइंदे को बाकायदा तशद्दुद करते हुए थाने के हवालात में बंद कर दिया गया। यहाँ हमने एफआईआर के इंदराज का इंतजार नहीं किया और अपने नुमाइंदे के लॉकअप होते ही मुबीना टाउन थाने के अंदर दाखिल हो गए। वहाँ बैठा था, मशकूक हालत में बैठा हुआ था, तो हम इसको ले आए। आप इसको ले आए? आप सच बोल रहे हैं? जी मैं सच बोल रहा हूँ। वो आए दिन शराब पी के फायरिंग वायरिंग करता है, इलाके में दहशत फैलाता है। अल्लाह का खौफ करें यार, कोई मजहब को क्यों इस्तेमाल करते हो आप? आ जाए जरा, हवालात किधर हैं? ये है हवालात। आए जरा, आ जाओ। ये किस जुर्म में बंदा है बंदा?